बीजीटी न्यूज़ हिंदी की कवर स्टोरी में आज देखिए सिलगेर में चल रहा आदिवासियों का एक लंबा आंदोलन। हमारे मांगे पूरी करो। एक साल पहले दिल्ली में चले किसान आंदोलन की कहानी आपने जरूर सुनी है, लेकिन आज हम आपको आदिवासियों के एक ऐसे आंदोलन की कहानी सुनाएंगे जो किसान आंदोलन से भी कहीं अधिक यानी कि 1.5 साल से चल रही है। बराबर आज 1 साल 6 महीने से अधिक का समय आदिवासियों के इस आंदोलन को हो गया है। दरअसल यह आंदोलन छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के सिलगेर में चल रहा है, जहां पर आदिवासियों के द्वारा 500 मीटर की दूरी पर जो सुरक्षा कैंप बनाए जा रहे थे, उनके विरोध में आंदोलन किया जा रहा था। इस आंदोलन के बाद 17 मई 2021 को प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक बढ़ने के बाद सीआरपीएफ के जवानों द्वारा गोली चला दी गई और इस गोलीकांड में करीब 5 आदिवासियों की मौत हो गई थी, जिनमें एक महिला आदिवासी जो कि गर्भवती बताई जाती है, उसकी भी मौत हो गई थी। तब से लेकर यह आंदोलन आज दिनांक तक यानी कि 8 नवंबर 2022 का दिन है आज तक यह आंदोलन निरंतर चल रहा है। कितने तारीख को ये घटना हुई थी? ये 17 तारीख की सर। अच्छा, तो पूरी 5 लोगों की मौत यहीं पर हो गई थी? हाँ, यहीं पे सर, वही कपाड़ू वहाँ पे, कौच वागा यहीं पे। हाँ। और सभी में वहीं पे सर। अच्छा, कौन सा सभी? जी उर्सा भीमा जी। उर्सा भीमा कहाँ की? उस महिला का गर्भवती थी बताया जा रहा है। जी, वो महिला गर्भवती महिला है सर, क्योंकि यहीं पे ये कैंप विरोध में आए थे पब्लिक के साथ, क्योंकि यहाँ रोड ऊपर बीच में खड़ा के देख रहे थे। तो आप लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लिए थे क्या? डायरेक्ट उन्होंने गोली चला दिए थे? आप लोगों की तरफ से कुछ हमला उमला तो नहीं हुआ था? नहीं सर, हाँ। उन लोग पहले गोली चला था। गैर संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा ना विधानसभा। आदिवासियों का आंदोलन अपने आप में इतिहास बनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह आंदोलन पहले ओपन यानी कि सड़क पर शुरू हुआ, लेकिन सड़क के बाद यह अब अस्थायी कैंप और अस्थायी कैंप से स्थायी कैंप में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आप मुझे जहां पर देख रहे हैं, यह आंदोलनरत आदिवासियों के कैंप की तस्वीर है। इस कैंप में आप देख सकते हैं, एक तरफ ये जो आदिवासी परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये निरंतर इस कैंप में पहुँचते हैं, आंदोलन जब शुरू होता है उसमें शामिल होते हैं, भोजन का समय होता है तो भोजन करते हैं, खेलने का समय है तो खेलते हैं, और पढ़ाई का जब समय आता है तो पढ़ाई भी करते हैं, और जब गाना बजाना या नृत्य करना हो तो उसका भी उपयोग यहाँ पर करते हैं। ये आर्गन आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, और ये आर्गन जो है आप सुनाई दे रहा होगा, ये आर्गन भी यहाँ पर बजाया जाता है आंदोलन के दौरान, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो संस्कृति पसंद वाले लोग हैं। आदिवासी वैसे भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। कुछ किताबें यहाँ पे नज़र आ रही है। संघर्ष और निर्माण, नियोगी योगी धारा 2015 जन साहित्य परिषद दल्ली राजरा से प्रकाशित है। और नियोगी जो कि एक जन संघर्ष से बने हुए नेता थे छत्तीसगढ़ में, जिनके द्वारा डौंडी शायद इलाके में या दल्ली राजरा जो इलाका हम कहते हैं, वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था और उसके माध्यम से इनकी एक पार्टी बनी थी और उससे कुछ विधायक भी बने थे। शायद एक विधायक तो अभी शायद हार चुके हैं, लेकिन उनका विधायक वहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक मुझे पर्चा अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का दिखाई दे रहा है, जिसमें एपीआई अम्बेडकरिज्म की नीतियों का परिचय कराया गया है। एपीआई के नीति दस्तावेज का यह पन्ना है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का परिचय इसमें लिखा हुआ है। एपीआई का ध्येय एवं उद्देश्य क्या है, मतलब जो ये पार्टी है उसका यह नीति दस्तावेज का बुकलेट है, और इसमें उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए रखा गया है। दूसरा पर्चा मुझे यहाँ पर किताब के तौर पर आपका अपना पेशा कानून, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, मतलब दिलीप सिंह भूरिया कमीशन जो मध्य प्रदेश से बना था, जिसके आधार पर पेशा नियम बना था, नियमावली बनने जा रही है। अभी बनी तो नहीं है क्योंकि कहीं पर भी पेशा नियम अभी तक बने नहीं है। 1996 से इसको लेकर भी लगातार मांग कर रहे हैं। यही बातें हमने आंदोलन में भी सुना था कि आंदोलन में ये कहा जा रहा था आदिवासियों की ओर से, आंदोलन के दौरान जो नारेबाजी हो रही थी उसमें कि जो
लोकसभा और विधानसभा से ऊपर ग्राम सभा ये बातें की जा रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से इन्हें ऐसा मिला हुआ है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार दिया गया है, खासकर शेड्यूल एरियाज में। तो यहाँ पे जो आंदोलन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हमें देखने मिल रही है संस्कृति कल्चर से जुड़ी हुई। हालांकि फिलहाल हम ऐसे वक्त में पहुँचे हैं कि यहाँ पे कम लोग हैं, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन है चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1.5 साल से आंदोलन, यहाँ पे जो आदिवासी परिवार आंदोलन करने आते हैं वो अपने कपड़े बिस्तर सारा चीज़ यहाँ पर लेके आए हुए हैं। ये ढोल है शायद, लेकिन अभी पैक है क्योंकि इसको बजाने वाले यहाँ पर नहीं है। इधर कुछ ये क्या चीज़ है? बैटरी है, मतलब ज़रूरत पड़ी तो इस बैटरी का उपयोग ये करते हैं अपने संगीत बजाने के लिए, गाने बजाने के लिए, अलाउंस करने के लिए। हालांकि यहाँ पे बक्से भी लगे हुए हैं, एम्पली भी लगी हुई है। किराए से है क्या लाए हैं कहीं से खरीद के ही? खरीद के लाए हैं इन्होंने खुद का अपना। और माइक भी है यहाँ पे, अलाउंस करके गांव वालों को सूचना देते हैं इसके माध्यम से कि आंदोलन शुरू हो रहा है। तो सारे लोग जो है आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये बक्से यहाँ पर रखे हुए हैं। मोहन आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा आगे का भी हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बक्से यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आगे दूसरे कैंपों में हम पहुँच रहे हैं, और दूसरे कैंपों में थोड़ा फास्ट, तो दूसरे कैंपों में हम इंटर हो चुके हैं। ये दूसरे नंबर का कैंप है, सबसे बड़ा कैंप सामने वाला है। दूसरे नंबर के कैंपों में आप देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हे जल रहे हैं, यानी कि भट्टों पर खाना बनाने के लिए भट्टे बनाए गए हैं और इनके ऊपर ये जल रहा है। थोड़ा सा ऐसा आ जाएंगे तो आप लाइट भी आ जाएगी, है ना। थोड़ा लाइट की कमी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए, लेकिन ये जो है चूल्हे यहाँ पे जल रहे हैं, इनके ऊपर में खाना पकता है सामूहिक रूप से। जो आंदोलन में शामिल होते हैं उनके लिए भोजन यहाँ पे बनता है। और ये भोजन क्या आप देख रहे हैं, भोजन के लिए बर्तन रखे हुए, सब्जी बनी हुई है, लौकी की सब्जी है, इधर दाल है, इधर चावल है। तो ऐसा खाना बन चुका है और खा चुके हैं। कुछ लोग अपने काम पर जा चुके हैं, लेकिन जब आंदोलन का समय आता है तो सारे लोग इकट्ठा होकर यहीं पर आंदोलन करते हैं। सारा सामान यहाँ पे एक सिस्टम से मतलब ये कर रहे हैं। सुकमा के सिलगेर में चल रहे आंदोलन की पूरी कहानी समझेंगे हम। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम तेलाम रामदास है। मूलवासी बचाओ मंच सदस्य भी रहता हूँ, कला मंच का अध्यक्ष भी रहता हूँ सर। अच्छा, कला मंच के अध्यक्ष भी है। क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को ये आंदोलन करने की? क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या आपको खतरा समझ में आया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों को करना पड़ा और ये आंदोलन आज भी चल रहा है? जी, हम लोग को ये चला है कि सर अभी कैंप बिचाते ला रहे हैं ना सर, एक 5-6 किलोमीटर ऐसा बोल के कैंप लगाते ला रहे हैं। कैंप ला के हम लोग पड़ोसी गांव में जितने भी आदिवासी ग्रामीण रहते हैं उनको पूरा नक्सली के नाम पर पूरा आदिवासियों को नक्सली बनाकर जेल में भेजना चालू कर रहे हैं सर। अच्छा। और कहाँ जोताई करते हैं, खेती करते हैं, हर काम के लिए चिकार उकार घूमते हैं सर। वहाँ मिलने से भी नक्सली बोल के पूरा मारपीट करके कैंप में ला के जेल भेजना कर रहे सर। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? 12 मई को आपका आंदोलन शुरू हुआ था। 17 मई को क्या हुआ था? ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसी क्या कर दिए थे आप लोगों ने कि सीआरपीएफ के जवानों को गोली चलानी पड़ी थी? जी, 11 मई सर रात 3 बजे को ला के कैंप बिठाए सर। या सिलगेर की ग्रामीणों को भी पता नहीं चला सर। 12 मई को पता चला कि कैंप इसमें ला के बिठाए बोल के सर, मुकुर कैंप में सर। तब पता चला तो आदिवासी के 4-5 पटेल जितने भी बड़े बड़े लोग जमा होके 25 लोग गए थे सर। उनके ऊपर भी शांतिपूर्वक जाके कैंप किसके गरम सभा करके डाले, कैसी डाले बोल के पूरा पूछताछ करने गए थे सर। वहाँ भी लाठीचार्ज करके ऐसी भगाए सर, बातचीत करने नहीं दिए सर। तीसरा 13 तारीख को भी गए थे सर, वहाँ भी ऐसी बातचीत करने को रोड में रैली प्रदर्शन करके ऐसी पड़ोसी गांव के साथ गए थे सर, गांव वालों के साथ। तब भी लाठीचार्ज चला, लगातार ऐसी कंटिन्यू चलते आया सर। अभी आंसू गैस भी चला है, लाठीचार्ज भी ग्रामीणों के ऊपर चला है। ऐसी चलते चलते 17 तारीख को घटना घटित हुई सर। वहाँ 3 लोग मौत हो गई। अच्छा, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन वहाँ 5 लोगों के नाम देखा मैंने शहीद स्मारक में। जी, अभी ये गर्भवती महिला थी, वो घर जाके मृत्यु हो गई सर, इसी के वजह से लाठीचार्ज में तो मार के। गर्भवती महिला के अलावा और एक की कौन है मौत हुई? 5 लोगों के नाम है ना। और ये तरह में 9
जून को सर एक सभा, बड़ा सभा किया, महान सभा। हाँ हाँ। तब सभा में मिलने आ रहे थे, मासा को बीच रास्ते में पकड़ कर हत्या किया सर। हत्या कर दिए थे, किसने हत्या किए थे? जी पुलिस वाले सर। अच्छा, पुलिस वालों ने ही हत्या किए थे। तो ये आंदोलन कितने साल हो गए, अगर हम एक्यूरेट अगर डेट देखें तो कितने दिन हो गए इस आंदोलन को? लगभग 1 साल 6 महीने हो गए सर अभी तक, 2021 से लेकर अब 2022 तक सर पूरा। अच्छा अच्छा, जी मतलब 1.5 साल हो गए इस आंदोलन को पूरा। वो तो मुझे भी मालूम था, 1.5 साल से पता चला था और इसी वजह से मैं आया। तो कुछ नतीजा निकला है इस आंदोलन का? कुछ नहीं निकला सर, जितने भी हम मांग रखे हैं वो पूरा, एक भी मांग वापसी नहीं आया सर। सीएम से मिले हैं और कलेक्टर में भी जाके बातचीत किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला है सर। अच्छा, सीएम ने एक जो घटना हुई थी, घटना के 1 महीने बाद एक अपना बयान जारी किया था। बयान में कहा था 1 महीने के अंदर में हम इसकी जांच पूरी कर लेंगे, और जांच लगभग पूरी हो गई बोल दिए थे उन्होंने, और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे बोला था। कुछ कार्रवाई हुई, मुआवजा वगैरह मिला था कुछ? नहीं मिला सर, अभी जितने भी वो मुआवजा के लिए बोले थे वो मुआवजा भी नहीं दिए। अब दोषी पुलिसों को कार्रवाई भी नहीं किए सर। जितने भी हम मांग रखे पूरा का पूरा एक भी मांग पूरी नहीं किए सर। दूसरे कैंप से निकलकर हम सीधा सड़क पर आ चुके हैं। यही वो सड़क है जो दोरनापाल को जाती है। आपका बासीगुड़ा से दोरनापाल को ये सड़क जुड़ती है, लेकिन इस मार्ग से सुकमा होते हुए आना संभव नहीं है। इसी वजह से हम बीजापुर होते हुए आए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सड़क पर जब हम आए तो यहाँ पे जो आंदोलन करने वाले जो आदिवासी युवा है, फिलहाल जो अभी आंदोलन थमा हुआ है भोजन करने के बाद में, तो ये यहाँ पर वॉलीबॉल जो है वो खेल रहे हैं। और सामने में आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर के लिए जो चोंगे लगे हुए हैं, उसके लिए एक मंच बना हुआ है बाकायदा ऊपर तक। ये मंच बना हुआ है और एक यहाँ पर छतरी लगी हुई है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये किस लिए लगा हुआ है, ये काय के लिए लगा हुआ है? अच्छा, इधर आइए ना, आप इधर आइए। ये किस लिए लगाया आपने ये? जी सर, नेटवर्क के लिए सर। नेटवर्क हर जगह नहीं देता ना सर, बहुत तो कम ये देता है। नेटवर्क का ये मतलब पानी समय सर जो लगता है ना, पानी अच्छा, गिरते उस पानी गिरते समय तो यहाँ पे नेटवर्क मिलता है, बाकी जगह नेटवर्क नहीं मिलता। टाइम। जी 2 ही जगह सर, यार ऊपर। क्या नाम आपका? सोड़ी बीमा सर। सोडी भीमा ने बताया कि ये जो है छतरी जो लगी हुई है, बारिश के समय में जब पानी गिरता है तो यहाँ पे मोबाइल रहता है। एक्चुअल में नेटवर्क यहीं पर मिलता है, गाँव में बताया जा रहा है। इसके अलावा और कहीं नेटवर्क नहीं मिलता, और इसीलिए ये बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे चलती रहती है, समय समय पर खेल कूद होते रहता है। मोबाइल नेटवर्क के लिए बाकायदा इन्होंने एक सिग्नल अपना बना के रखा हुआ है। आपको मैंने लाउड स्पीकर की जानकारी दे दी है। लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। जब कोई आते हैं इस आंदोलन में शामिल होने, उसके बारे में बताया जाता है। और ये पीछे पूरा आप देख रहे हैं लगातार कैंप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन कुछ परिवार जो है चले गए हैं आंदोलन से, क्योंकि लंबे समय से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार ये बता रहा हूँ, ये आंदोलन करीब 1.5 साल से चल रहा है। यानी कि भारत में जो किसान आंदोलन ने इतिहास बनाया था, उससे भी बड़ा लंबे समय तक यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में भी हजारों हजार आदिवासी एक समय तक शामिल होते रहे, लेकिन अब खेती किसानी और भी उनके काम रोजगार धंधे के लिए, तो इस वजह से ये आंदोलन अभी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अभी भी मांग इन परिवारों ने नहीं छोड़ी है। कुछ लोगों ने अस्थायी तो कुछ लोगों ने स्थायी कैंप तक यहाँ पर बना दिया है। तो कुछ इस तरह से है सिलगेर आंदोलन की कहानी।